नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सोनलता बरबोतिया फिर से एक नई केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम पायरिडीन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम पायरिडीन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पायरिडीन जो है उसको एजीन भी कहा जाता है, ये हम पहली क्लास में बता चुकी थी मैं आपको। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे हेट्रोएटम अपने पास नाइट्रोजन है और उसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है और 6 मेंबर्ड रिंग है जहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। और जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में सर्कुलेट नहीं करते, रेजोनेंस नहीं करते, बल्कि नाइट्रोजन के ऊपर ही कंसंट्रेटेड रहते हैं। इसके बाद हमने पायरिडीन का जो है हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर ली थी। स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर ली थी और इसकी सिंथेसिस के बारे में चर्चा कर ली थी। फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको दो चीजें अलग से डिस्कस करवाई थी कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देता है वो क्यों देता है, और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है वो क्यों देता है, और कौन कौन सी पोजीशंस पे देता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इनकी पोजीशंस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम ये तो हमें रिएक्शंस डिटेल में पढ़नी ही है कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एक एक करके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी बेसिसिटी के बारे में जो है चर्चा करूंगी। हम आज इसकी पायरिडीन की बेसिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे और पायरिडीन की जो कंपैरिजन है हम वो और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेट्रोसाइकल्स है उससे भी देखेंगे। जैसे हम पायरोल से देखेंगे, पाइपेरिडीन से देखेंगे और टर्जरी यानी 3 डिग्री जो एमीन्स हैं उनसे भी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। हम यहाँ बात कर रहे हैं बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन के बारे में। तो पहले मैं आपको वो स्ट्रक्चर्स बताती हूँ, वो मॉलिक्यूल्स बताती हूँ जिससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कौन कौन से हेट्रोसाइकल्स हैं जिससे हम इनका कंपैरिजन करेंगे। हम इसका कंपैरिजन करेंगे एक तो पायरोल से, जो हमारा 5 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइकिल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हेट्रोसाइकिल, जो हमने सबसे पहले स्टडी कर लिया था। 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम में सबसे पहले हमने पायरोल ही पढ़ा था। ये है पायरोल, 5 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइकिल, पायरोल है ये। फिर हम पढ़ेंगे इसका कंपैरिजन, हम पढ़ेंगे पायरिडीन से, हम इसको कंपेयर करेंगे। ये हमारा पायरिडीन है और फिर इसका कंपैरिजन फिर हम पाइपेरिडीन से करेंगे। पाइपेरिडीन से करेंगे। ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल है, लेकिन इसके रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एक साइक्लोहेक्सेन के रिंग है विद नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक रिंग, और यहाँ पे लोन पेयर जो है वो इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये हमारा पायरिडीन है
और ये हमारा पाइपेरिडीन है। ठीक है, अब जो ये तो हमारे साइक्लिक सिस्टम है, रिंग साइक्लिक सिस्टम है। तो अब हम जो कंपैरिजन है इसका मतलब एलिफेटिक के साथ यानी 3 डिग्री अमीन्स के साथ, उसको मैं अलग से करूंगी, इसमें नहीं इंक्लूड कर रही हूँ उसको, तो इसको मैं अलग से कंपेयर करूंगी। तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ऑब्जर्व हुई एक्सपेरिमेंटल डेटा से, वो थी इनकी पीकेबी की वैल्यू। तो मैं पहले इनकी पीकेबी की वैल्यू लिख देती हूँ। पीकेबी, जो पायरोल का पीकेबी हमें प्राप्त हुआ वो था 14, जो पायरिडीन का पीकेबी था वो था 8.7, और जो पाइपेरिडीन का पीकेबी था वो था 2.8। तो ये हमें इनके पीकेबी की जो वैल्यू है वो मिली। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पीकेबी की जो वैल्यू होती है, पीकेबी की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू होगी उतनी कम उसकी बेसिसिटी होगी। जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी कम होगी। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से जब हमें पता चला कि पीकेबी की वैल्यू यहाँ 14 है, यहाँ 8 है और यहाँ 2.8 है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे कम जो पीकेबी की वैल्यू होगी वो ही सबसे ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा। या मैं उल्टे कह सकती हूँ कि अगर सबसे ज्यादा जिसकी बेसिसिटी की वैल्यू होगी वो उतना कम पीकेबी शो करेगा। हम दोनों इसको ऑपोजिट तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पीकेबी की वैल्यू है किसमें। सबसे ज्यादा पीकेबी की वैल्यू है पायरोल में। उसके बाद जो नेक्स्ट पीकेबी की वैल्यू है वो पायरिडीन में, और जो नेक्स्ट पीकेबी की वैल्यू है वो 2.8 वो है पाइपेरिडीन में। तो इससे फर्स्ट कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो है पाइपेरिडीन, उससे नेक्स्ट बेसिक है वो है पायरिडीन, और उससे नेक्स्ट बेसिक है वो है पायरोल। तो एक कंक्लूजन तो हमें ये पता चलता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो रिलेशन है बच्चों, नेक्स्ट जो मैं वो कंसेप्ट बता रही हूँ वो ये है कि जब हमने पायरोल को पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा था कि जो लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर वो इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है टू मेंटेन द एरोमेटिक सेक्सटेट। ठीक है, इसलिए इसके जो लोन पेयर हैं वो कभी डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा बच्चों कि अगर हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डोनेशन ऑफ लोन पेयर, हम बात कर रहे हैं डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की बात कर रहे हैं। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना इजीली जो है प्रोटोन को अवेलेबल होता है, प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो पाता है। तो जो हम सबसे पहला केस पायरोल में देख रहे हैं, पायरोल में लोन पेयर जो है एरोमेटिक सेक्सटेट मेंटेन करने के कारण कभी भी प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए ये हमेशा रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
पायरिडीन में जो हमने बात की थी, जब इसकी हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को जो है हमने देखा था कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है। ठीक है, sp2 यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 और ये 3 जो है, तीसरा जो लोन पेयर है, इसके कारण 1 2 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। उसी तरह अगर हम पाइपरिडीन की बात करें, पाइपरिडीन में देखिए 1 2 3 और ये चौथा जो लोन पेयर है, वो चौथा लोन पेयर हमारे पास ये है, यानी इसका जो नाइट्रोजन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। हमें दो अलग चीजें देखने को मिलती है, यहाँ पे नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में और इसमें है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। तो अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के, क्योंकि हम ये देखते हैं कि sp2 में जो s कैरेक्टर होता है वो होता है, s कैरेक्टर जो है परसेंटेज वो होती है 33.3%। ठीक है, और इसमें जो s कैरेक्टर होता है वो होता है 25%। और हम ये जानते हैं कि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे जो है 33% नाइट्रोजन में s कैरेक्टर है और यहाँ पे s कैरेक्टर वो सिर्फ 25% है। इसलिए हम जो यहाँ से कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा स्ट्रांगली नाइट्रोजन होल्ड करके रखेगा, बजाय यहाँ पे sp3 नाइट्रोजन के जो इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। तो हमारा सेकेंड पॉइंट जो हम डिफरेंस बता सकते हैं वो ये है कि इसमें भी नाइट्रोजन sp2 है, इसमें भी नाइट्रोजन sp2 है और इसमें नाइट्रोजन sp3 है। तो इसकी वजह से जो इसका जो लोन पेयर का डोनेशन की पावर का जो कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है और ये ज्यादा बेसिक हो जाता है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ तो एक और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें देखिए कि इसमें एरोमेटिक सेक्सटेट मेंटेन करने के कारण लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाएगा। एरोमेटिक सेक्सटेट मेंटेन करने के कारण लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा। और इसमें जो है लोन पेयर है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन एटम है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये कंसंट्रेटेड ऑन नाइट्रोजन एटम है। हमने जब इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, हमने कुछ इस तरह बनाई थी पाइरिडीन की स्ट्रक्चर कि ये हमारे 6 कार्बन एटम है, ये हमारा नाइट्रोजन एटम है और ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो लोन पेयर जो ऑफ एटम हमारे पास ये जो दिख रहे हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में ना होके एक ऐसे ऑर्बिटल में है जो परपेंडिकुलर टू द रिंग एक्सिस है। हमने ये देखा कि अगर ये जो लोन पेयर है अगर ये इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स में रहते जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते, लेकिन ये एक ऐसे p ऑर्बिटल में है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है, इसीलिए ये कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए ये इजी टू डोनेट होते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं लोन पेयर ऑन अनहाइब्रिड p orbital perpendicular to plane of ring तो इस वजह से जो है ये हमारे पास इजीली डोनेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो
इसके जो लोन पेयर है उसका तो रेजोनेंस की बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की कोई बात ही नहीं है। लोन पेयर जो है वो कंसंट्रेटेड और नाइट्रोजन एटम है, वो इजी टू डोनेट होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से हम टोटल कंक्लूजन निकाल देते हैं कि पाइपेरिडीन इज मोर बेसिक देन पाइरिडीन एंड पाइरिडीन इज मोर बेसिक देन पाइरोल। तो अगर हम इनका बेसिसिटी ऑर्डर लिखें तो सबसे फर्स्ट जो है वो है बेसिक, जो है वो है पाइपेरिडीन, उसके बाद है पाइरिडीन और फिर बेसिक है पाइरोल। ये हमारा जो है एक बेसिसिटी का ऑर्डर हमें मिलता है। अब मैं जो है इसका कंपैरिजन करती हूँ एलिफेटिक यानी 3 डिग्री नाइट्रोजन सिस्टम से। हम आगे बढ़ते हैं और हम और बेसिसिटी की चर्चा करते हैं पाइरिडीन के बारे में। अभी हमने रिंग जो सिस्टम्स हैं, रिंग जो साइक्लिक हेट्रोसाइकल्स हैं उससे कंपैरिजन किया। अगर आप चाहें तो हम एक और सिस्टम इसमें ले सकते हैं। एक और सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं पाइरिडीन का। एक तरफ हम लेते हैं एनिलीन, हम बेसिसिटी ऑफ एनिलीन विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं पाइरिडीन। हम कर रहे हैं पाइरिडीन की जो बेसिसिटी का कंपेयर कर रहे हैं हम एनिलीन से। हम बात कर रहे हैं एनिलीन और पाइरिडीन, ठीक है बच्चों। तो एनिलीन के पास भी एक जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और पाइरिडीन में भी नाइट्रोजन के पास, ये हमारा एनिलीन है और ये हमारा पाइरिडीन है, ठीक है बच्चों। ये हमारा एनिलीन है और ये हमारा पाइरिडीन है। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि जो पाइरिडीन के जो लोन पेयर हैं वो बिल्कुल नाइट्रोजन के ऊपर कंसंट्रेटेड रहते हैं और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। और एनिलीन में ये है कि एनिलीन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। इसीलिए जो एनिलीन के जो लोन पेयर हैं वो कभी भी जो है डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये हाईली रेजोनेंस में साइक्लिक सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं। और यहाँ पे जो है पाइरिडीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इजी टू डोनेट रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाइरिडीन इज मोर बेसिक देन पाइरिडीन is more basic than aniline, नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं 3 डिग्री अमीन, यानी हम बात कर रहे हैं टर्शरी मिथाइल नाइट्रोजन और एक हम बात कर रहे हैं पाइरिडीन। हम बात करते हैं टर्शरी मिथाइल अमीन और एक हम बात कर रहे हैं पाइरिडीन की। हाँ तो बच्चों हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ टर्शरी मिथाइलएमाइन और पाइरिडीन। तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट तो जो हम एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल रीडिंग से इसकी पीकेबी का मान देखें तो इसके पीकेबी का मान होता है जनरली 4 के अराउंड। और
पायरिडीन के पीकेबी का मान अभी हमने लिखा ही था 8.7 के अराउंड इसका पीकेबी का मान होता है, ठीक है। तो हमें भूलना नहीं है कि पीकेपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। यानी जितना ज्यादा पीकेबी का मान होगा उतनी ही कम उसकी बेसिसिटी होगी। ये हमने इनवर्स रिलेशन अभी अभी पता किया है। तो हम ये जानते हैं कि अगर जितना ज्यादा पीकेबी का मान है, अगर इसमें हम दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पायरिडीन का पीकेबी का मान बहुत ज्यादा है 8.7, और टर्शरी मिथाइलामाइन का जो पीकेबी का मान है वो है 4। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी हमें पता चलता है कि जो एलिफेटिक अमीन है, टर्शरी अमीन है, वो ग्रेटर मतलब ज्यादा बेसिक होते हैं पायरिडीन से। तो फर्स्ट तो रीजन हमें ये पता चल गया कि इसके पीकेबी के मान की वजह से ये ऐसा होता है। सेकंड जो हम रीजन बता सकते हैं वो ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन है, हम ये देख सकते हैं कि इसमें 1, 2, 3 और ये 4, यानी इसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और इसमें 1, 2 और ये लोन पेयर जो है वो 3, यानी इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अब हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है परसेंटेज s कैरेक्टर होती है, कितनी होती है बच्चों 25%, और इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर होती है, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर होती है 33%, 33.33%। यानी हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज्यादा s कैरेक्टर है यहाँ पे 33%, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुआ है ये वाला नाइट्रोजन, तो लोन पेयर को अपनी तरफ और ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, बजाय इस नाइट्रोजन के जो कम परसेंटेज s कैरेक्टर है, तो ये इजीली जो है लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इस वजह से ये भी क्या है, इस कारण से यानी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी इसकी बेसिसिटी में डिफरेंस आ जाता है, और हम टोटल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टर्शरी जो अमीन्स हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं पायरिडीन से। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने जो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरिडीन के बारे में स्टडी किया। आगे की आने वाली क्लासेस में हम पायरिडीन के और भी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।